उसमें तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान IMF से कोई रिलीफ नहीं लेगा। अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? क्या इसका ये मतलब है कि क्या IMF ने कहीं इनकार तो नहीं कर दिया कि ठीक है हम आपके साथ हमदर्दी करते हैं कि पाकिस्तान में सैलाब आए हैं, लेकिन हमसे कोई तवक्को ना करें कि हम अपनी शराइत में कोई नरमी दिखाएंगे? मतलब अंगूर खट्टे वाली बात है। हुआ उसके अंदर। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाइए कि पाकिस्तान में उसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान जैसे ममालिक जो होते हैं ना, गरीब ममालिक, तरक्की पजीर ममालिक, IMF से मांगे तांगे पे चलने वाले, वर्ल्ड बैंक से, उन्होंने कई मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कई मरतबा बयानात जारी करके इस हुकूमत की मजम्मत की है और इनसे मुतालबा किया है कि आप पाकिस्तान की इंडस्ट्री को तबाह ना होने दें। लेकिन सारी चीजें जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि बार बार, वैसे वो जो नाम इनका इंटरेस्टिंग है, जिहाद कह रहे थे, तो ये जो हमारे कुछ जिहादी थे उसकी वजह से हम फैटफ की ग्रे लिस्ट में गए, तो उधर से हमने थोड़ी को रिलीफ मिला है। तो इधर से जिहाद साहब जो है वो लगता है कि हमें जिहाद ने हमारे साथ जिहाद किया, मीटिंग अमेरिकेबल थी, बट उसके अंदर उन्होंने बड़ा सलाह किया। आप देखिए, अगर ये जो चीजें अब आप बता रहे हैं, देखें गालिबन मेरे ख्याल में मंडे को ही जो ये जो सैलाब का मामला है उसमें जो रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का फेज है उसका लॉन्च होने जा रहा है और फॉर्मली वो रिपोर्ट भी लॉन्च करेंगे कि हमें कितने नुकसानात हुए हैं। मांगे तांगे पे चलने वाले, ये बैनुल-अक़वामी माशी निज़ाम का सबसे कमज़ोर हिस्सा तस्वुर किए जाते हैं। यहाँ पे इस्तेहसाल की हवा चल पड़ती है। हम अकेले नहीं हैं। लबनान हो गया, श्रीलंका हो गया, खित्ते के और ममालिक हो गए जहाँ पर हमसे कहीं ज़्यादा बुरे हालात हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो तरक्की पजीर ममालिक हैं जहाँ पर फ्री फॉर ऑल है, जो घुस जाए जिस तरह से, कोई लाजिम कानून निज़ाम वज़ा नहीं है। सियासी तौर पे किसी भी वक्त अदम इस्तेहकाम लाकर यहाँ के मामलात ख़राब किए जा सकते हैं और कीमतों को भी जिस समत में ले जाना चाहें ले जाएं, आप कोई पूछने वाला नहीं। सीधी आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये वजह बनी महंगाई की पाकिस्तान में कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी महंगाई बहुत ज़्यादा है और दीगर हमारे जिस तरह के तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पर हालात इससे भी बदतर है। किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रही। मैं आज एक चौक से गुजर रहा था, कायदे-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट है लाहौर में। यहाँ सिर्फ एक चौक के मैं आपको कुछ मनाज़िर दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये सिर्फ एक चौक के मनाज़िर हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये फैक्ट्रियाँ बराए फ़रोख्त हैं, इनके बैनर्स लगे हुए हैं। फैक्ट्रियाँ, गोदाम, ये किराए के ऊपर खाली हो रही हैं, ये बराए फ़रोख्त हैं। ऐसे बैनर्स मैंने कभी भी यहाँ पर लगे हुए नहीं देखे। लोगों को गुज़िश्ता महीने तक उम्मीद बाकी थी कि शायद पाकिस्तान में इंतखाबात हो जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान वापस सही ट्रैक पर आ जाएगा। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग अपनी फैक्ट्रियां बेचकर पाकिस्तान से जाना चाहते हैं। लोग पाकिस्तान से पैसा निकालकर बाहर ले जाना चाह रहे हैं। तो जितना मर्जी कंट्रोल कर लें सागदार मसनूई तरीके से, पाकिस्तान में डॉलर की कीमत आने वाले दिनों में बढ़ती चली जाएगी और पाकिस्तान की मईशत मज़ीद नीचे जाएगी। जिस किस्म की पॉलिसीज़ इसहाक डार ने पाकिस्तान के ऊपर लगा रखी हैं की जाएगी और ओवर बिलिंग के ज़रिए से कोशिश की जाएगी कि सार्फिन को 300 यूनिट से ऊपर ले जाया जाए। लेकिन अगर नीचे वाले सार्फिन को मुफ्त बिजली देने की कोशिश की गई तो ऊपर वाले सार्फिन और पाकिस्तान की इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएगी। और ऐसी कोई सब्सिडी पाकिस्तान की हुकूमत नहीं दे सकती, क्योंकि इसहाक डार, नवाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ और फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी, इन्होंने मिलकर एक मुआहदा किया है IMF के साथ, जिस मुआहदे के अंदर उन्होंने तय किया है कि अब ये पब्लिक को कोई चीज़ मुफ्त नहीं देंगे, किसी किस्म की कोई सब्सिडी पब्लिक को नहीं देंगे। इसहाक डार ने यह वादा किया कि जी मुझे अगले अगस्त तक के लिए हुकूमत आप दे दें, यानी 1 साल इसहाक डार ने पूरा मांगा है और इसहाक डार का ये कहना है कि मुझे 1 साल पूरा दे दें। उस 1 साल के बाद मैं डॉलर को 200 रुपये तक ले आऊँगा। यानी अभी भी डॉलर को 200 रुपये तक लाने के लिए इमरान खान जितना नहीं, IMF के ऊपर कुछ मेजर प्रोग्रेस जो है वो पाकिस्तान की नहीं हुई, बल्कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उनके साथ डार साहब की मुलाकात नहीं हो सकी। पाकिस्तान की कोशिश थी कि MD से मुलाकात हो जाए, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर से ज़रूर मुलाकात हुई है। उनके डायरेक्टर फॉर सेंट्रल एशिया एंड मिडल ईस्ट डिपार्टमेंट जो है जिहाद, उनके साथ भी डार साहब की मुलाकात हुई है। जो DMD की मुलाकात थी वो बाय एंड लार्ज ठीक थी, पर जो डायरेक्टर जिहाद है उनके साथ जो मुलाकात थी वो एज सच ठीक नहीं थी। उसमें जो पाकिस्तान कंसेशन मांग रहा था वो कंसेशन हमें नहीं मिली और वहां से पैगाम ये है कि आपको इंप्लीमेंट करना है प्रोग्राम को, आप इसी कोर्स पे अगर रहना चाहते हैं तो आपको ये सारे काम करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जाहिर है कि जब इसहाक डार साहब आए हैं तो कुछ तो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई, कुछ उन्होंने
जो वो एक्सपर्ट है कुछ अपना जुगाड़ लगाया, कुछ किसी हद तक लोगों को रिलीफ दिया। अब अगर IMF, हिसाक डार साहब तो कह रहे हैं हम उनसे रिलीफ ले नहीं रहे और आप कह रहे हैं कि वो रिलीफ आपको दे भी नहीं रहे, तो जो हमने पेट्रोलियम लेवी और फिर जो पेट्रोलियम की मसनूआत पर मजीद जो सेल्स टैक्स है उसमें इजाफा करना है और फिर उसके साथ साथ बिजली की कीमतों में भी इजाफा करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आइंदा आने वाले हफ्तों में पाकिस्तानी अवाम को एक और बड़ा टीका लग सकता है। इसका मतलब है, देखिए टीका लग चुका है, आपको महसूस नहीं हुआ। टीका इस तरीके से लगा है कि 1 अक्टूबर को आदी हो गए हम। हाँ। टीके इतने लगे हैं कि महसूस नहीं दो होता। चीज होती है ना, एक आपका राइट होता है, ठीक है, और कुछ अगर एक पेंसिल है, अगर आपको ये 10 रुपए की मिल रही है और मार्केट में ये सस्ती होगी 6 रुपए की होगी, फिर भी आपको 10 रुपए की मिले तो आपको महसूस नहीं हो रहा कि आप 10 रुपए पे कर रहे हैं, लेकिन आप 4 रुपए इसके ऊपर एक्स्ट्रा पे करें। अब हमारे साथ यही हुआ 15 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को डार साहब ने तेल की कीमतों में कमी कर दी। वो ड्यू थी 12 रुपए की, तकरीबन 12 से 13 रुपए फी लीटर। एक पेंडिंग इसलिए भी था, एक्सपेक्टेड भी था कि डार साहब अब वापस आएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे जो मिफ्ता इस्माइल कर रहे थे। उसके दौरान वो कीमतें कम करने के लिए उन्होंने जो पेट्रोलियम लेवी का जो रेट था वो उन्होंने कम करके कर दिया कोई 32 रुपए कुछ पैसे फी लीटर पेट्रोल के ऊपर। अब जब जिहाद साहब से इनकी मुलाकात हुई वहां पे, तो उन्होंने कहा भई आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने जो चीजें कमिट की हुई हैं जिसका सलाब से कुछ लेना देना नहीं है वो आप क्यों नहीं कर रहे। तो फिर ये उन्हीं दिनों ये वहां पे थे वॉशिंगटन में, फिर वहां से एक वहीं पे उन्होंने ये फैसला किया कि पेट्रोलियम लेवी का जो रेट है पेट्रोल के ऊपर वो अब हो गया है तकरीबन 47 रुपए कुछ पैसे, बट तकरीबन 48 रुपए फी लीटर पेट्रोल के ऊपर हमने लेवी कर दी है। वजीर खजाना साहब ने ये कैसे की है, कोई इनको 15 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी की एक रिकमेंडेशन थी। बजाय इसको 15 रुपए कम करने के उन्होंने जो पहले जो टैक्स था वो जो कि 40 रुपए फी लीटर होना चाहिए था आगे जाके, वो अभी सही उन्होंने 48 रुपए कर दिया है। अब हम तकरीबन 2.5 रुपए फी लीटर कम है जो हमने 1 जनवरी को चीज अचीव करी तो अब अभी कर। लेकिन इसके साथ ही डीजल के ऊपर उन्होंने फिर फर्दर लेवी को कम किया है और उसके रेट्स को अनचेंज रखने के लिए, क्योंकि वहां से जो इन्होंने कमी की डीजल के ऊपर वो पेट्रोल पे इंक्रीज कर दी। इफेक्टिवली 55 रुपए फी लीटर इस वक्त जो हमारा IMF के साथ मुआहदा है, दोनों मसनूआत को मिला के 55 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी होनी चाहिए। वो हम अभी भी 55 ही ले रहे हैं, लेकिन उसमें जो पेट्रोल के सारिफीन है उनका गला ज्यादा घोंटा जा रहा है और ये गलत है। ये पाकिस्तान के अंदर की रीत बन चुकी है कि बिजली चोरी कहीं और होती है और जो पहले ही कंज्यूमर पे करते हैं उनके ऊपर बोझ डाल दिया जाता है। तो ये वो सराहनीय के अंदर ज़ाहिर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में डॉलर जो है वो अचानक ऊपर जाता है, फिर फ्लक्चुएट होता है, फिर नीचे आता है। डार साहब के आने से भी ये फ्लक्चुएशन चल रही है। इस दौरान जो डॉलर की जिसे मैं कह सकती हूँ डिमांड एंड सप्लाई, उसमें भी आप समझते हैं कि कुछ किसी तरह का तातुल आएगा या वो बेहतर होगी, सस्टेन कर पाएगी? फिर यहाँ से तरसील का जो अमल है, चाहे जिन लोगों के बाहर बैंक अकाउंट्स हैं, उनको किस हद तक इसमें विजिलेंट होने की जरूरत रहेगी कि वो किस तरह से पाउंड्स की या डॉलर की तरसील कर रहे हैं? मैसेंजर्स में वर्कर रेमिटेंस में भी इजाफा होगा और होम रेमिटेंस में भी इजाफा होगा और इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा होगा। हमारी पेटअप की वजह से बड़े पैमाने में लोग डॉलर अपने पाकिस्तान में नहीं रहे, बाहर रोके हुए थे, तो अब इसमें हमारी रेमिटेंस भी बढ़ेगी। और इसमें हुंडी हवाले से जो आपने बात की है, पाकिस्तान ने कंप्लाइंस में टॉप 10 कंट्री में इसका शुमार है। पाकिस्तान ने ओवर कंप्लाइंस की हुई है। जब दुनिया में कहीं भी आप देखें एक्सचेंज कंपनियों को मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, उसके साथ वीडियो सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया कस्टमर का, उसके साथ ही जो है जितने भी उसका रिकॉर्ड है वो भी 10 साल के लिए रखना जरूरी हो गया। तो पाकिस्तान में हुंडी हवाला तकरीबन अब बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से वर्कर रेवेन्यू आपने देखा बहुत ज्यादा बढ़ी है और इसमें मजीद